नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। गाइस थोड़ा तबीयत खराब है, अगर वॉइस पे कुछ इश्यू होता है तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। तो गाइस आप सब लोगों को पता है, ऐसा बोला जा रहा है इंडिया रशिया का SU-57 खरीदने वाला है। ओके, तो अभी अचानक इंडिया का ऐसा मूड क्यों बदल गया SU-57 की तरह? ओके, पूरा स्टोरी का पूरा डेवलपमेंट देखते हैं। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप जब से प्रेसिडेंट बना है बार बार इंडिया को ऑफर कर रहा था F-35 खरीद लो। पहले प्रेसिडेंट बनते ही फरवरी मंथ पे ऑफर किया, उसके बाद जब जेडी वेंस इधर आया, मतलब जब पहलगाम हुआ उस टाइम पे ऑफर किया, फिर 15-20 दिन पहले भी ऑफर किया F-35, बट इंडिया F-35 को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? देखिए, पहली बात है ये F-35 और SU-57 इंडिया को ऑफर किया क्यों जा रहे हैं जब इंडिया खुद एम का बना रहा है। देखिए अभी क्या है, एम का जो प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप मतलब जो पहला मॉडल होता है जिसको उड़ा के देखेगा कि कैसा चल रहा है, वो प्रोटोटाइप रेडी होते होते 2027 हो जाएगा, 2027। अब वो प्रोटोटाइप जब पहली बार उड़ेगा 2018 हो जाएगा, सॉरी 2028 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आज से 3 साल बाद प्रोटोटाइप पहली बार उड़ेगा। पहली बार उड़ेगा तो थोड़ा टाइम है, 3 साल। अब फिर उड़ने के बाद उसमें फिर बहुत सारा छोटा मोटा इश्यू होगा, उसको सॉल्व करके फाइनली वो प्रोडक्शन पे आते आते 3 से 4 साल लग जाएगा। प्रोडक्शन पे आते आते फिर प्रोडक्शन होते होते और 1 साल 2 साल, तो मतलब 2033-35 पे आएगा। तो इंडिया अभी से 2035 मतलब समझे 10 साल का बीच में गैप हो रहा है। अब देखिए, आपको पता है पाकिस्तान बुरी तरीके से फेल कर गया था ऑपरेशन सिंदूर पे। उसका कुछ चीज काम पे नहीं आता, ना ड्रोन, ना फाइटर जेट, ना एयर डिफेंस सिस्टम, कुछ इंडिया के सामने नहीं टिका। तो उसके बाद पाकिस्तान चाइना पे जाता है, चाइना बोलता है कि हम लोग एक J-35 5th जनरेशन स्टिल फाइटर एयरक्राफ्ट जो है, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, वो हम लोग पाकिस्तान को देंगे और वो शायद 2-3 साल बाद से पाकिस्तान को मिलना चालू हो जाएगा। अब इंडिया पे बात उठने लगा कि इंडिया के पास 5th जनरेशन फाइटर आएगा 2035, और नहीं तो एट द अर्लीस्ट अगर बहुत जल्दी करेगा तो 2033। तो अभी इंडिया कैसे मैनेज करेगा? पाकिस्तान के पास तो 3 साल बाद ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब लेके बात उठने लगा। तो अमेरिका रशिया ये अपॉर्चुनिटी को अच्छे से सेंस कर लिया। ठीक है, उसके बाद रशिया ने क्या किया? रशिया ने बोला ठीक है, ये जो गैप है ना, तो थोड़ा मात्रा पे, मतलब कुछ क्वांटिटी पे हम लोग का SU-57 आप खरीद लो। ओके, अब रशिया का प्लेन, रशिया ने ये बताया देखिए आपके पास जितना भी प्लेन है इधर, देखिए इंडिया के पास जितना भी प्लेन है, इंडिया का खुद का फाइटर जेट है, नहीं तो फ्रांस का है, नहीं तो रशिया का है। इंडिया हमेशा फाइटर जेट यही तीनों कंट्री से ज्यादातर खरीदा। तेजस MK1 है और MK2 आने वाला है, और ये जो एम का आएगा ये इंडिया का खुद का फाइटर जेट है। फिर उसके बाद मिराज 2000 और रफाल जो ऑलरेडी सर्विस पे है वो फ्रांस से लिया है। और आपका MiG-29, और पहले था MiG-25 फॉक्सबैक, और अभी भी जिसको फ्लाइंग कॉफिन बोला जाता है, MiG-21 बाइसन और सुखोई 30 MKI, तो ये सब रशियन ऑरिजिन है। तो रशिया ने बोला आपको पता है कि रशिया का फाइटर प्लेन कैसे काम करता है, आप रशियन फाइटर प्लेन से बहुत हैबिचुएटेड हो, यूज्ड टू हो, तो आपको पता है कि कैसे काम करते हैं, तो आप हम लोग का रशिया का SU-57E ले लीजिए ना, तो आपको ऑपरेट करने पे भी इजी होगा। अब अमेरिका का फाइटर जेट इंडिया आज तक कभी भी यूज नहीं किया, और डायरेक्टली 5th जनरेशन जैसे इतना कॉम्प्लेक्स फाइटर जेट लेंगे तो आपको थोड़ा समझने पे भी टाइम लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद अभी रशिया का तो ये बोलना था, ये आर्गुमेंट था। अभी यूएस कैसे पीछे रहेगा, उसको भी अपना पिच देना है ना, अपना सेल्स पिच देना है F-35 का। तो यूएस बोला देखिए हम लोग का क्या है, हम लोग का कुछ एलाई पुल आउट कर रहे हैं, मतलब जो F-35 लेने वाला था वो अभी नहीं लेना चाहते हैं। जैसे जर्मनी बोल दिया हम लोग F-35 पे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि यूरोप अपने खुद का 6th जनरेशन फाइटर जेट का प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, तो जर्मनी नहीं लेने वाला है। कनाडा के साथ रिश्ता बिगाड़ने के बाद कनाडा भी बोल रहा है हम लोग भी F-35 नहीं लेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। तो अभी ऑलरेडी ये सब F-35 प्रोडक्शन पे चले गए अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका बोल रहा है देखिए रशिया के साथ एक प्रॉब्लम है, रशिया ना जो भी आप रशिया से डील करोगे आपको सब कुछ थोड़ा लेट मिलेगा, थोड़ा डिले होके मिलेगा। ओके, जल्दी डिलीवरी नहीं मिलेगा। अमेरिका का रिकॉर्ड है बहुत जल्दी डिलीवर करता है, बट F-35 आप लेंगे तो और भी जल्दी डिलीवरी कर देंगे। क्यों? ऑलरेडी हम लोग जो जर्मनी और कनाडा के लिए जो F-35 बनाया था वो तो ऑलरेडी हम लोग उन लोग नहीं लेने वाले, हम लोग के पास पड़ा रहेगा ऐसा, तो और भी जल्दी डिलीवरी कर देंगे। अब ये बात बोल के अमेरिका खुद फंस गया। कैसे? अब रशिया बोलने लगा अगर F-35 इतना ही अच्छा है तो आपका खुद का जो दोस्त मतलब एलाई जर्मनी, कनाडा, ये सब लेने के लिए मना क्यों कर रहा है? अब अमेरिका के पास कोई आंसर नहीं है। ठीक है, अमेरिका ये बात को इग्नोर कर देता है। ओके, फिर उसके बाद इंडिया
मतलब देखिए, इन जो F-35 बनाता है वो है तो लॉकहीड मार्टिन कंपनी, अमेरिका का। लॉकहीड मार्टिन का जो सीईओ है वो क्या बोलता है, देखिए, आप अगर F-35 लेना चाहेंगे तो आपको पता है ना कि मतलब अमेरिकन फाइटर जेट और रशियन फाइटर जेट अलग है। तो मतलब जैसे मान लीजिए कि एक आईफोन, मतलब एक एंड्रॉइड है तो एक आईफोन है तो एक विंडोज है। तो अभी तो अब अमेरिका ये बोल रहा है, लॉकहीड मार्टिन बोल रहा है कि आप डायरेक्ट अमेरिका का वेपन पहली बार खरीदेंगे, वो भी F-35 जैसे इतना सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जैसा, F-35 जैसा, तो आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप पहले क्या कीजिए, F-21 खरीदिए, क्योंकि F-21 फोर्थ जनरेशन है। उस पे जब आप सीख लेंगे अच्छे से कैसे ऑपरेट करते हैं, उसके बाद F-35 खरीदेंगे। अरे भाई, इंडिया F-35 लेने के लिए ही रेडी नहीं है, तुम उसके साथ साथ उसको F-21 भी पिच कर रहे हो। वो तो कस्टमर तो पहले भाग जाएगा कि अरे यार ये तो हद से ज्यादा पीछे पड़ गया, मैं F-35 लेने के बारे में ही सोच रहा हूँ कि लूं या ना लूं। तुम F-35, तुम चाहते हो मैं F-35 तो लूं, उसके साथ साथ F-21 भी ले लूं, ये क्या बात हुआ? ओके, उसके बाद देखिए, अभी ये सब चल रहा था, फिर अमेरिका बोला कि हम लोग आपके उधर प्रोडक्शन लाइन कर देंगे, मतलब इंडिया पे ही बनेगा, आप उधर से यूज करना। रशिया बोल रहा है प्रोडक्शन लाइन तो हम भी दे देंगे, ठीक है। फिर रशिया बोल रहा है कि एक काम कीजिए, इस पे अगर आप अपना खुद का मिसाइल लगाना चाहते हैं, मतलब इंडिया का जो होम ग्रोन मिसाइल है, अस्त्रा, ठीक है, ब्रह्मोस, तो ये सब लगा सकते हैं। पर अमेरिका ये ऑफर नहीं दे पाएगा, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि तुम अगर फाइटर जेट ले रहे हैं तो सब कुछ मेरा ही लो, मिसाइल भी मेरा लो, कितना भी गंदा हो, ठीक है, मिसाइल भी मेरा लो, ऐसा। तो फिर रशिया सोचता है ठीक है चलो अभी हम लोग सेम पेज पे आ गए, तो अमेरिका से थोड़ा आगे जाना है। तो ये सब के बीच पे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम क्या हुआ, इंडिया जो फाइटर जेट यूज करता था रफाल, तो उसका सोर्स कोड मांगा था फ्रांस से, ठीक है, कि आपका रफाल का सोर्स कोड दो। सोर्स कोड देने से क्या होता है, देखिए, आपको अगर किसी फाइटर जेट का सोर्स कोड, मतलब जो अंदर का जो प्रोग्रामिंग का जो कोड मिल जाएगा ना, तो उसमें आप बहुत सारा कस्टमाइज कर सकते हैं। भले ही फाइटर जेट उसका हो, पर आप क्या है, उसमें खुद का मिसाइल लगा सकते हैं, खुद का रेडार लगा सकते हैं। जैसे आपको मैं बहुत इजी लैंग्वेज पे समझाता हूँ। आप जब एक फोन खरीदते हैं तो क्या होता है, फोन तो आप खरीद लिए, पर ऐप दूसरे थर्ड पार्टी का होता है, राइट। जैसे मतलब आप फोन खरीदे, फेसबुक दूसरे का है, ठीक है, आपका, फिर आप किसी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ऐप दूसरे का है, आप किसी मतलब एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, वो दूसरे का है, ठीक है। तो ये सब है। पर फाइटर जेट पे क्या होता है, फुल पैकेज, सारा कंट्री चाहता है पैकेज पूरा मेरा हो, मतलब फोन भी मेरा, उसके अंदर जितना सारा ऐप आप यूज करेंगे, ठीक है, वो सब ऐप मेरा ही होना चाहिए, ठीक है। फाइटर जेट का ऐसा होता है। अब देखिए, इंडिया भले ही फोन नहीं बना पा रहा, पर इंडिया के पास बहुत अच्छा अच्छा ऐप है। तो इंडिया चाहता है कि मैं आपसे फोन खरीदूंगा, पर उसके अंदर ऐप मेरा होगा, ठीक है। पर ये रशिया बोल रहा है ठीक है आप फोन खरीद लो, कुछ ऐप मेरा रखना और कुछ ऐप आपका रख देना। पर अमेरिका बोल रहा है नहीं, फोन भी मेरा होना चाहिए, उसके अंदर जितना ऐप होगा वो सब भी मैं दूंगा, ठीक है। तो इससे थोड़ा अमेरिका पीछे हो रहा है। फिर रफाल के टाइम क्या हुआ, सोर्स कोड मांगा कि रफाल तो आप दिए, थोड़ा सोर्स कोड दे दो ताकि इंडिया रफाल को एक फोन मानिए, तो फोन के अंदर जितना भी ऐप है, मतलब मिसाइल है, इंडिया अपना लगा पाए। इंडिया के पास बहुत, देखिए, इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी पे ना पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड का नंबर 1 पे आता है, सही बता रहा हूं आपको। जो अब्दुल कलाम जी है ना, वो इंडिया का कुछ किए या ना कहे, बट मतलब मिसाइल पे इंडिया को इतना एडवांस कर दिया ना, इंडिया ओवरऑल, इंडिया का मिसाइल से हर एक कोई डरता है। ब्रह्मोस वर्ल्ड का नंबर 1 मिसाइल है, आप सोच सकते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है, मतलब सॉरी सुपरसोनिक मिसाइल है, ओके। तो अभी रशिया ने देखा अच्छा इंडिया सोर्स कोड मांग रहा है, तो रशिया ने बोला ठीक है आप ASU-57 ले लीजिए, ठीक है, और हम लोग से सोर्स कोड भी ले लेना। सोर्स कोड लेना मतलब क्या होता है, फाइटर जेट आप खरीद लिए, उसके बाद फाइटर जेट आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं, उसके अंदर का रेडार चेंज कीजिए, कुछ भी कीजिए, ठीक है, आप कर सकते हैं इजीली। नहीं तो बिना सोर्स कोड का अगर आप अपना मिसाइल लगा देंगे ना, वो मिसाइल फायर ही नहीं होगा फाइटर जेट से। मतलब फोन पे अगर आप अपना ऐप लगा देंगे, वो ऐप ओपन ही नहीं होगा, बार बार क्रैश कर जाएगा, जैसे ही ओपन करेंगे बंद हो जाएगा। सोर्स कोड मिलेगा तो आप अपना ऐप भी लगा सकते हैं और वो अच्छे से काम भी करेगा। तो रशिया बोला ठीक है ASU-57 आप ले लीजिए और आप सोर्स कोड भी ले लेना, बस। इधर अमेरिका पीछे पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका का भी सोर्स कोड तो देगा नहीं, वो मर जाएगा, सोर्स कोड नहीं देगा।
देखिए आज तक कोई कंट्री किसी को जब भी फाइटर प्लेन भेजता है ना, भले ही थोड़ा बहुत परमिशन दे देता है कि आप आपका एयर टू एयर मिसाइल लगा दीजिए, लिमिटेड परमिशन देता है। और सोर्स कोड देना मतलब फुल परमिशन दे दिया। सोर्स कोड आज तक कोई किसी को नहीं दिया है। रशिया से भी इतना फाइटर जेट खरीदा इंडिया, रशिया भी आज तक कभी सोर्स कोड नहीं दिया इंडिया को। ये पहली बार ऑफर कर रहा है इंडिया को कोई सोर्स कोड। अब इंडिया तो मतलब इंडिया का आंखें तो एकदम वो लव हो गया कि अरे सोर्स कोड मिल रहा है। अब इधर अमेरिका रेस पे पीछे होते जा रहे हैं। ओके, अभी देखिए ये सब क्यों चल रहा है, अभी ये सब स्टोरी क्यों चल रहा है पता है, मैं आपको जो बताया, इंडिया का जो 5th जनरेशन एमका है वो 2035 के पहले तो आने नहीं वाला, ठीक है। तो इसीलिए अभी इंडिया को एक ये 10 साल के लिए थोड़ा बहुत 2 स्क्वाड्रन या 3 स्क्वाड्रन, मतलब एक स्क्वाड्रन पे रफली 18 फाइटर जेट होता है। तो 3 स्क्वाड्रन फाइटर जेट, 2-3 स्क्वाड्रन इंडिया खरीदना चाहता है। अब इंडिया रशिया से इतना सब कुछ जब ऑफर देखा तो रशिया के SU-57 की तरफ टिल्ट हो गया, बोल दिया कि नो प्लान फॉर अमेरिकन F-35। अमेरिकन, देखो पहली बात है आप अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, ऊपर से रशिया इतना सारा ऑफर कर रहे हैं, सोर्स कोड भी देने के लिए रेडी है, तो कौन अमेरिकन फाइटर जेट खरीदना चाहेगा। ओके, फिर उसके बाद पर इंडिया ने एक बात बोला रशिया को कि देखिए हम लोग का हम लोग जब F-35 लेंगे उसके अंदर का जो रेडार है, रेडार हम लोग खुद का रेडार लगाएंगे। अब ये बात सुन के रशिया थोड़ा नाराज हो गया कि अरे यार तुमको इतना सब कुछ दे रहा हो, अब एटलीस्ट रेडार तो हम लोग का लगे रहने दो। इंडिया बोला, अभी आप सोचेंगे कि इंडिया इतना ऐसा हरकत क्यों कर रहे हैं, रेडार भी रशिया तो इतना बड़ा ऑफर कर दिया तो उन लोग का रेडार ले लेते। देखिए रेडार लेने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया रशियन रेडार ऑलरेडी यूज कर रहा है। SU-30 पे, सुखोई 30 पे जो रेडार लगा है रशियन रेडार है, पर रशियन रेडार का प्रॉब्लम है, आपको बता रहा हूं। देखिए रशिया जो रेडार यूज करता है, देखिए रशिया जो रेडार यूज करता है वो है बायल का रेडार। जो अपने 5th जनरेशन फाइटर पे जो रेडार यूज करते हैं वो है बायल का रेडार। बायल का रेडार बना है तुम्हारा गैलेलियम आर्सेनाइड से, GAAS, गैलेलियम आर्सेनाइड टेक्नोलॉजी से बना है। ये जो गैलेलियम आर्सेनाइड टेक्नोलॉजी है ना, इसका पावर बहुत कम है, ये ज्यादा दूर तक डिटेक्ट नहीं कर सकता, ये थोड़ा वीक रेडर है। तो इंडिया बोल रहा है कि देखिए आपका बायल का रेडर लेने में हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है, पर वो गैलेलियम आर्सेनाइड से बना है जो उतना पावरफुल नहीं है। हम लोग सुखोई 5th जनरेशन फाइटर लेंगे, हर तरफ से हर एंगल से पावरफुल होना चाहिए। बाद में तो आप सोचेंगे तो इंडिया कौन सा रेडर लगाना चाहता है। देखिए इंडिया चाहता है वो अपना होम ग्रोन जो खुद के घर पे बनाया है, जो DRDO ने बनाया है, ठीक है, उत्तम AES रेडर लगाना चाहता है, नहीं तो विरूपाक्षा रेडर लगाना चाहता है। जो अभी रशिया के SU-30 MKI पे पहले बायल का रेडर था उसको निकाल के अभी इंडिया क्या है, उत्तम रेडर लगाया और विरूपाक्षा, दोनों में से एक तो लगाया है। अभी आप बोलेंगे इसमें क्या है, ये ना गान टेक्नोलॉजी से बना है, GAAN। गान होता है गैलेलियम नाइट्राइड, वो आर्सेनाइड था, ये नाइट्राइड। गैलेलियम, देखिए जितना भी बड़े बड़े कंट्री है ना जो अपना SU-57 बनाया है, सॉरी 5th जनरेशन फाइटर बनाया है, ऐसे अमेरिका F-35, F-22 रैप्टर 5th जनरेशन है, ठीक है, जापान बना रहा है 6th जनरेशन फाइटर, यूरोप 6th जनरेशन बना रहा है, चाइना ने J-20 5th जनरेशन बनाया, सब गैन रेडर यूज करते हैं अपना अपना वर्जन का, पर उसमें गैलेलियम नाइट्राइड रहते हैं। गैलेलियम नाइट्राइड जो रेडर है ना उसको जैम करना बहुत ही हार्ड होता है, आप इजीली उसको जैम नहीं कर सकते, उसका रेंज बहुत दूर का होता है, वो बहुत पावरफुल होता है। तो इंडिया बोल रहा है देखिए आपका रेडार लेने में प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या आपका गैलेलियम आर्सेनाइड टेक्नोलॉजी है, हम लोग चाहते हैं गैलेलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी, और आपके पास गैलेलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी का रेडार है नहीं, जो हमारे पास है, एक ही उत्तम है, एक है विरूपाक्षा है। तो इसीलिए अभी ये प्रॉब्लम अगर रशिया अगर ये मान जाए तो ये ऑफर और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अभी रशिया ऑफिशियली इसके ऊपर कुछ बताया नहीं है, ओके, बट ये SU-57 पे कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है जो इंडिया को रशिया से बात करना चाहिए। SU-57 का बहुत कंपोनेंट क्या है, चाइना से आता है, तो इंडिया रशिया से वो बात करना पड़ेगा कि देखिए वो सब कंपोनेंट अगर इंडिया खुद बनाता है तो इंडिया अपना ऑफर कर देगा, अगर इंडिया खुद नहीं बनाता है तो दूसरे कंट्री से, रशिया को बोलेगा दूसरे कंट्री से लेके आप लगा दो, पर चाइना का मत लगाओ, ठीक है। क्या पता चाइना उस पर ट्रैकिंग डिवाइस डाल दे, और SU-57 है इंडिया का, बट वो कब कहां उड़ रहा है, क्या मिशन कर रहा है, ये कर रहा है, चाइना को सब पता चलेगा, ठीक है। तो आपको अगर ये पूरा चीज समझ में आपको आया, और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, कि अगर ये SU-57 खरीदेगा ना तो अमेरिका बहुत नाराज हो जाएगा, अमेरिका इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा सकता है। तो थोड़ा ये रोड बहुत कठिन है, पर इंडिया को इसका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। समझ में आता है या दूसरा टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।